4 बैरियर लगे थे जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक। आप अगर इस देश के भारत के नागरिक हो तो क्या आपकी हिम्मत बनता है कि आप जाके इस भारत की क्षति को नुकसान पहुँचाओ? आपकी हिम्मत कैसे होगी जाके आप संसद भवन तक पहुँच गए? क्या चाहते हो? नेपाल और बांग्लादेश है ये भारत है। कल मैंने देखा कि दंगे फसाद हुए हैं, पत्थर लोग लेके आए थे, ट्रक में भर के लेके आए थे। ये क्या है? आप देश को क्षति पहुंचा रहे हो, अपने आप को दिखा रहे हो कि आप क्या हो। ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो आतिशी थी और क्या नाम मनीष सिसोदिया जो थे आए थे, वो सिर्फ पब्लिक को भड़काने आए थे, उसके बाद वो गायब हो गए। सरकार कहीं गलत करती तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, बट इसका मतलब नहीं कि हम धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। कल जो कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में हुआ वो आप सभी ने देखा, किस तरीके से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन छात्रों द्वारा जो बच्चे वहां पर पहुंचे थे और बच्चों के भेष में कुछ ऐसे उपद्रवी लोग भी वहां पर पहुंचे थे जिनके द्वारा पथराव किया गया, वो सारी वीडियो आपने देखी होगी। उस वीडियो में सच्चाई पता लगी है कि इस देश में अगर जेन ज़ी प्रोटेस्ट करने चलेगा तो क्या होगा। कुछ कमेंट ऐसे भी सामने आए कि हम संसद को उखाड़ फेंकेंगे, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। इस देश को बांग्लादेश बनाने की बात हो रही थी। तो इसी बारे में जनता से जानने की कोशिश करेंगे, जनता क्या सोचती है कि ये प्रोटेस्ट था, प्री प्लान प्रोटेस्ट था, क्या था, इसमें आम आदमी पार्टी का लेना देना था, विपक्ष का लेना देना था या फिर नहीं। इसी बारे में जनता से जानने की कोशिश करेंगे। रियलिटी अब कल का भी आप देख ही सकते हो कि लोगों को पहले बोला कि शिक्षा को लेकर लड़ाई होनी चाहिए, बट वो शिक्षा के मुद्दे हट के बाकी सारे मुद्दे घर में उठे। मेरी भी बहन का भी एग्ज़ाम था नीट का, उसका भी एग्ज़ाम लीक हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं धर्म के नाम पे या फिर बहुत सारी चीज़ें मेरा लिंग है या फिर मेरा लिंग मेरा परिवर्तन था और अल्लाह के नाम ये दुनिया भर के थे, उन सब चीज़ के नाम पे लोगों को धरना दूँ, लोगों से लड़ाई करूँ और प्रोटेस्ट करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये देश सिर्फ ना केजरीवाल का है ना मोदी का है, कि ये दोनों इस देश के बाप है जो चलाएंगे। देश हमारा है और हमें खुद सोचना चाहिए कि हम देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सरकार कहीं गलत करती तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, बट इसका मतलब नहीं कि हम धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ठीक है, हर इंसान का अपना एक धर्म होता है। मोहम्मडन्स के लिए उनका अपना धर्म है, मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए मेरा धर्म है। केजरीवाल कह रहे थे, पहले भी तमाम जो सवाल है उठ रहे थे कि आम आदमी पार्टी का सीजेपी से, कॉकरोच जनता पार्टी से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, तो वो आम जनता को क्या देखने को मिला कि है कनेक्शन? हाँ है, वो ऐसा है। वो भी मैंने आप लोग के थ्रू ही देखा है। मैं तो जानता भी नहीं था ये अभिजीत दीप के कौन है या फिर और दूसरे 2-3 थे। वो एक जो बर्गर खा रहा था, पता नहीं कौन, क्या ना, विजय दहिया जो भी है, मैं जानता भी नहीं था कौन है। ये आप लोग के थ्रू पता चला कि हाँ वो है। और मोस्टली कल प्रोटेस्ट में भी दिखा कि आम आदमी पार्टी ने ही सपोर्ट करा है। और मैं देखो आम आदमी क्या कर रही है वो नहीं पता, वो क्या पार्टी है वो उसके भी मैं खिलाफ हूँ, बट जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। देखिए बहुत सारे सवाल कल के प्रोटेस्ट पर उठ रहे हैं कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, कॉकरोचेस भाग रहे थे, उन्होंने पुलिस पर हमला किया, पथराव किया, तो क्या अब हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट के भेष में कुछ उपद्रवी लोग जो है वो आ गए? बिल्कुल। पहली बात तो मैं बताऊं, आप भी एजुकेटेड हो, मैं भी हूं, सभी हैं। एजुकेटेड पर्सन कभी ऐसी चीज़ें नहीं करता है, चाहे वो किसी से भी लड़ाई करे। अनपढ़ के भी एक मजबूरी होती है ना पढ़ना लिखना, बट इसका मतलब वो भी नहीं है कि वो भी जाके लड़ाई करेगा। कल मैंने देखा कि दंगे फसाद हुए हैं, पत्थर लोग लेके आए थे, ट्रक में भर के लेके आए थे। ये क्या है? आप देश को क्षति पहुंचा रहे हो, अपने आप को दिखा रहे हो कि आप क्या हो। ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कल के प्रोटेस्ट को देखने के बाद आप क्या सोचते हो कि वो प्रोटेस्ट था? नहीं, वो सीधा एक प्री प्लान था कि हमें दंगे करने हैं और लोगों के मुँह से सुना कि इसको नेपाल बना देंगे, हम बांग्लादेश बना देंगे। ये नहीं होना चाहिए। ये नेपाल नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, भारत है। और भारत में एक जात के नहीं 1000 जाति के लोग रहते हैं और हर लोग का धर्म कल्चर सबका अलग अलग है। आप सोचोगे कि नहीं, नेपाल एक छोटा सा देश है, वहाँ पे सबकी एक मानसिकता एक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, सबकी मानसिकता अलग है। जैसे आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे नेता आतिशी हो वहाँ पर मिल रहे थे, देखने को मिल रहे थे, तो क्या कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं पूरा समर्थन था? पूरा समर्थन था, 110% समर्थन था। और जो आतिशी थी और क्या नाम मनीष सिसोदिया जो थे आए थे, वो सिर्फ पब्लिक को भड़काने आए थे, उसके बाद वो गायब हो गए। अब मैं बताऊं, अमित सिसोदिया, क्या नाम है उनका, मनीष सिसोदिया हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, आतिशी हैं, क्या इनके बच्चे इस भारत में नहीं रहते? क्या इनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते? चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान क्यों ना हो, क्या इनके बच्चे भारत में नहीं है? क्या शिक्षा उनके लिए बेकार नहीं है? उनको शिक्षा सबके लिए बेकार है ना, एजुकेशन सबके लिए है। ये भारत देश सबका है, क्या उनके बच्चे क्यों नहीं आए प्रदर्शन में? हम आम पब्लिक ही क्यों, हम जनता ही क्यों? उनको भी आना चाहिए था ना। मैं मानता हूँ कि अगर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ,
मेरी सरकार है तो मैं अपने बच्चों को भी आगे करूँगा ना, क्योंकि वो भी देश तुम्हारा भी है। मैं बेशक चाहे फ्रांस से पढ़ के आऊँ, चाहे जर्मन से पढ़ के आऊँ, कहीं भी पढ़ के आऊँ, आऊँगा तो इसी भारत में ना। राहुल गांधी भी यहीं आया ना आखिर पढ़ के। वो अपने बच्चे को क्यों आगे नहीं भेजते हैं, जनता को ही आगे क्यों भेजते हैं? सिर्फ इसलिए, ये प्री प्लान था आम आदमी पार्टी की तरफ। पूरा प्री प्लान था, सिर्फ इसलिए कि जनता आपस में लड़ेगी, लेकिन ऑन कैमरा सिर्फ जनता को लड़ाना, उनको धमकाना कि आपके साथ ये हो गया, आपके साथ वो हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ें गलत हुई, शिक्षा के खिलाफ हमें शिक्षा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, रियल है, क्योंकि हम पढ़ाई पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, हम अपना भविष्य देख रहे हैं। मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे भी चाहिए कि यार अब मैं भी अच्छे से पढ़ सकूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे कॉकरोच जनता पार्टी जब बनी थी तब भी आम आदमी पार्टी का कनेक्शन आया, अब तो साफ तौर पर देखा जा रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी बैक फ्रंट पे फुल थी, अब सामने भी आकर? बिल्कुल, पहले ये सब प्लान था कि इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जब उनको दिख गया कि हाँ बढ़ गया है, तब इसको और आगे अंजाम पहुँचाना है। और आप कुछ भी देखो, गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, चाहे तो वो सारी जांच पड़ताल भी कर सकती है। आज के टाइम पे ऐसा क्या है जो नहीं निकाल सकते आप? कभी भी निकाल के जांच पड़ताल करके देखो। आप तो मीडिया हो, आपके हाथ में तो कहते हैं कि चौथा स्तंभ है भारत का, आप भी चाहो तो इस चीज़ को निकाल सकते हो, देख सकते हो कि पूरा प्री प्लान था आम आदमी पार्टी का। हमले वमले जो लोग कर रहे थे, पत्थरबाजी जो लोग पुलिस पर कर रहे थे, वो लोग कौन हो सकते हैं? वो स्टूडेंट तो थे नहीं। मैं जो बताऊँ, मैंने जो गैस मारा कि ये जो JNU है, ऐसा नहीं था। देखो, पता है क्या होता है कि मैं बताऊँ, मेरा भाई भी कनॉट प्लेस में जॉब करता है, कोटक महिंद्रा बैंक में मैनेजर है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने वहाँ पे देखा था कि पूरा प्लान था ऑलरेडी पहले से। कौन इसमें वो क्या मैंने आम आदमी पार्टी ऑलरेडी पहले से सपोर्ट कर रही थी, अब जाके पूरा प्लान सपोर्ट करा है। कल मैं मानता हूँ पुलिस ने डंडेबाजी कर, बट 4 बैरियर लगे थे। ठीक है, 4 बैरियर लगे थे जंतर मंतर से लेके संसद भवन तक। आप अगर इस देश के भारत के नागरिक हो तो क्या आपकी हिम्मत बनता है कि आप जाके इस भारत की क्षति को नुकसान पहुंचाओ? आपकी हिम्मत कैसे होगी जाके आप संसद भवन तक पहुंच गए? क्या चाहते हो? नेपाल और बांग्लादेश है ये भारत है, और यहीं पे आप रह रहे हो, यहीं पे आप खा रहे हो और इसी की कमाई पे आप जी रहे हो। टैक्स हम भरते हो, उसी पे आप जीते हो। आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन इस देश और इस धर्म के खिलाफ नहीं क्योंकि आपको रहना यहीं है। और ये आम आदमी, केजरीवाल, सब घर में बैठ के जाके देखो ना, एसी में सो रहे हैं, सब एसी में जाके सो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। बस प्रॉब्लम क्या है? हम लड़ रहे हैं, हमारे जैसे लोग लड़ रहे हैं। और चोट भी बहुत आम आदमी को पब्लिक को देखा मैंने कि एक औरत थी जिसको चोट आई, एक आदमी सर फट गया है। क्या सरकार उनको कुछ देगी? आम आदमी पार्टी कुछ नहीं देगी, ना सरकार देगी ना बीजेपी देगी। भी ये प्रोटेस्ट कराने वाले थे, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर हो या समाजवादी पार्टी के सांसद आए हो, डिम्पल यादव आए हो, उनमें से किसी को चोट नहीं लगी, आम जनता को सबको चोट। बिल्कुल, पता है क्यों लगी? क्योंकि आम जनता को ये लगता है कि जो अब आ रहा है ना, वो हमारे लिए 110% बहुत कुछ करेगा। बट एक्चुअल पता है क्या होता है? आप मुझे एक बताना, जो ये आया था अभिजीत दीप के, जो दहिया करके एक था, और जो अजित जो भी था, विजेता दहिया, और जो एक लड़का और था जो करली बाल है, उनके नाम तो देखो मैंने, सौरभ दास। क्या ये इस प्रोटेस्ट में थे? ये सौरभ दास को सिर्फ मैंने नड्डा साहब के साथ भी मीटिंग करते हुए देखा था। उसके बाद विजय दहिया गायब था वहाँ से, मेट्रो में पकड़ा गया कल, पब्लिक ने पकड़ा तो उसको, उसके बाद कह रहा है कि आपके पास लैंग्वेज नहीं है बात करने की। ठीक है, इसके बाद ये अभिजीत दीप के गायब था प्रोटेस्ट से। क्यों गायब था? आप अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं इस लीडर हूँ, मैं अपने साथ पब्लिक के लेके चल रहा हूँ कि आगे बढ़ना है, लड़ना है, तो क्या मैं फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको छोड़ के भाग जाऊँ वहाँ से? आप भी तो लड़ो ना। ये जितने एक्टर आए थे, जो साउथ इंडियन का एक एक्टर है, और भी जो एक्ट्रेस थी आई थी, प्रकाश राज, देखो मैं मुझसे किसी का नाम याद नहीं रखता, बट आए थे, ये क्यों भाग गए? क्यों वहाँ से चले गए? आम आदमी आई थी ना, मैं मानता हूँ ठीक है, आम आदमी राइट है। लाठी आम आदमी को ही लगी है, किसी प्रोटेस्टर जो करा रहे थे किसी भी नेता को नहीं लगा। मैम आप बता दो, अगर एक को लगा हो तो मैं कुत्ते के थाली में खाना खा लूँगा। नहीं लगा। पता है क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम जैसे लोग बेवकूफ़ हैं, हम इनके कहने पे आ जाते हैं, वहाँ लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं।